बता दो वरना मैं आऊँगा ही नहीं, वरना मुझे बता दो। ऐसा मतलब पीछे ही पड़ जाता है, ठीक है? उन लोगों के लिए है ये फ़ॉर्मूला। अब उनको आप क्या कर सकते हो, पहले आपको ओपनर मारना है, ठीक है? ओपनर क्या होता है? ओपनर होता है जब भी हमें किसी पर्सन से बातचीत शुरू करनी होती है, हम ओपनर मारते हैं। या आप वो फ़ॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे मान लो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि व्हाट डू यू डू फ़ॉर्मूला आप पूछते हो कि आप क्या करते हो? उसने बोला मैं स्टूडेंट हूँ। आप यहाँ से बातचीत शुरू कर सकते हो। उसने बोला मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ। आपने बोला आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करने के साथ-साथ आप इतना पैसा कमा सकते हो, ठीक है? पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि डोंट चेंज बी योरसेल्फ। आपको ना चेंज नहीं होना। आप जैसे हो आपको वैसा ही रहना है, ठीक है? कोई चेंज नहीं होना। तीसरा आपको बताना है आप क्या आपको क्या बताना है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट सर्विस है, वो बताना है उसके क्या बेनिफिट है, ठीक है? आप इस तरीके से बता सकते हो कि हम लोगों की हेल्प करते हैं। हम कि वो ऑनलाइन अपनी जॉब करने के साथ या पढ़ाई करने के साथ-साथ मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट को बता रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से बताऊँगा कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो अपने पढ़ाई करने के साथ-साथ घर बैठकर अपने एंड्रॉइड फ़ोन से 1-2 घंटे वर्क करके वो बहुत अच्छी इनकम कर सके। अब चौथा पॉइंट आपको ये समझाना है कि उसे करना क्या है। अब उसको ये बोलना है कि आपको क्या करना है, हमारा ना एक वेबिनार होता है, ठीक है? हमारा एक वेबिनार होता है, उसमें आपको 10 से 15 लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है? 10 से 15 इससे पहले ना आपको उससे एक बात और पूछनी है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? जैसे उसने बोला ना मैं 1 लाख महीना कमाना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको 10 से 15 लोगों को इनवाइट करना हमारे वेबिनार के अंदर। 10 से 15 लोगों में से अगर 3 लोग भी स्टार्ट कर जाते हैं ना, तब भी आप महीने का 1 लाख आराम से कमा सकते हो। और जब ये मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आप और भी ज़्यादा कमा सकते हो, ठीक है? इस तरीके से आपको बात करनी है, उसकी नीड के हिसाब से बात करनी है, नीड के बारे में मैं आपको आगे भी बात करूँगा, ठीक है? मान लो अगर उसने 10,000 की बात करी है ना, तो 10,000 की ही बात करना है। ये बोलना है कि 10,000 इस तरीके से कमा सकते हो। ये नहीं कि वो तो बोल रहा है कि मुझे महीने का 10,000 कमाना है और आप कहोगे आप महीने का 1 लाख कैसे कमा सकते हो? उसको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? तो वो जितना कमाना चाहता है ना, उस लेवल के हिसाब से आपको बात करनी है, ओके? तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ चारों टॉपिक। पहले ओपनर मारना है या वो बता सकते हैं व्हाट डू डू क्या इस हिसाब से, ठीक है? दूसरा डोंट चेंज बी योरसेल्फ, आपको चेंज नहीं होना। तीसरा आपको क्या बताना है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट बता सकते हो, अपनी सर्विस के किस तरीके से आप मदद करते हो। चौथा पॉइंट आपको इतने लोगों को इनवाइट करना है, आप इतना पैसा कमा सकते हो, जितना वो कमाना चाहते हैं। 10,000 कमाना चाहता है उसको बोलो सर इस तरीके से आप कमा सकते हो और अगर ये मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आप और ज़्यादा कमा सकते हो, ओके? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई नीड। अब होता क्या है काफ़ी बार अगर आपको मान लो ये ज़्यादातर दिक्कत कब आती है जब हम किसी का फ़ॉलो अप करते हैं ना, तो हमें बस ये लगता है यार एक बार ना ये पता लग जाए उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो फिर अगर आपको ये पता चल गया ना कि उसकी नीड क्या है, अगर आपने उसकी एक बार नीड आइडेंटिफाई कर ली, तो जो फ़ॉलो अप है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होएगा फिर, ठीक है? अब हम उसकी नीड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आप हमने किसी पर्सन को हमने वेबिनार दिखा दिया या बिज़नेस प्लान दिखा दिया। अब हम उससे किस तरीके से बात करेंगे, हम उससे 3 सवाल पूछेंगे। पहले हम उससे पूछेंगे अच्छा इस वक़्त आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? मान लो हम फ़ॉलो अप कर रहे हैं। हमें ये लग रहा है हमें तो फ़ॉलो अप करते टाइम बहुत सारी चीज़ें करनी है हमें। पहले ये भी करनी है हाउ टू आइडेंटिफाई नीड करनी है। किस तरीके से करेंगे हमें सबसे पहला पॉइंट ये बोलना है कि इस वक़्त आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? तो उसको ना समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा जैसे कि मतलब वो जैसे मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? उसको उसके सामने 4 ऑप्शन रख दो। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपका फ़ॉलो अप कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस वक़्त सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोलूँगा मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूँगा कि आपके लिए इस वक़्त सबसे ज़्यादा मनी इम्पोर्टेंट है, करियर इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इम्पोर्टेंट है या रिलेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जैसे कि आपने बोल दिया करियर, दूसरा पॉइंट आपने बोला करियर, तो मैं पूछूँगा करियर ही क्यों? तो आप मुझे बताओगे, सर करियर इसलिए कि अगर मेरा करियर बन गया, तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, ये होगी, वो होगी। अब बताओगे, आपको क्या करना है जब भी वो बताए बड़े ध्यान से सुनना है, बीच में उसकी बात नहीं रोकनी, बड़े ध्यान से सुनना है। जैसे वो रुकने को है ना, ये 3 वर्ड देख रहे हो आप जैसे मतलब फिर, जैसे वो रुकने को इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड लगा देना, जैसे आपने जैसे लगा दिया, वो रुकने को हो रहा है ना तभी जैसे लगा दो, फिर वो बोलना शुरू करेगा। बोलेगा जैसे फिर रुकना हो फिर मतलब अच्छा मतलब फिर वो तुम्हें फिर बताना शुरू करेगा। वो जैसे ही रुकने लगे फिर बोल रहा है फिर इससे क्या होगा उसकी बात और लंबी हो जाएगी। जितना वो ज़्यादा बोलेगा आपको उसके बारे में उतना ज़्यादा पता चल जाएगा। उसके बाद वो बंदा खाली हो जाएगा अंदर से। अंदर से खाली हो जैसे उसने बोला कि मैं अपना करियर इस वक़्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा करियर इम्पोर्टेंट है। करियर इ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरा मेरा करियर अच्छा बन गया फिर मुझे पैसे के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। मेरी घर की जो कंडीशन है वो सब ठीक हो जाएगी। सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, वैसा आपसे बोलो। आप बोलो तीसरा पॉइंट अगर ऐसा नहीं हुआ तो? भई आप बोल रहे हो भई करियर बढ़िया हो जाएगा, पैसा आएगा, सब कुछ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तो वो ये बोलेगा सर मैं अपना करियर बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा बोलेगा। अगर वो ये बोल रहा है कि सर हो गया तो हो गया, ना हुआ तो नहीं हुआ। फिर उसको बताओ कि भई देख होएगा
तो अब तू खुद ही करेगा, कोई अपने आप तो कोई करके देगा नहीं। अगर तुझे अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है ना, तब कोई नहीं कर सकता। क्योंकि तुझे अपने ऊपर विश्वास है ना, तो उसको ये बोल सकते हो, भई अगर तुझे विश्वास है अपने ऊपर कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो देख तू कर सकता है। अगर तु ये अब तुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं कि मैं नहीं कर सकता, तो तब भी नहीं कर सकता। तू अपने दोनों ही जगह ठीक है, ठीक है? तो अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, ओके? अगर वो बोलता है ना कि ये अगर ऐसा नहीं, अगर आपने बोला कि अगर तीसरा पॉइंट अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ये बोलेगा सर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और वो वाक़ई सीरियस होगा ना, तो वो बोलेगा सर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आपका काम हो गया बस। इस तरीके से आप उसकी नीड आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। अगर नीड पता चल गई फिर उस हिसाब से आप फ़ॉलो अप कर सकते हो, ओके? सो अगले पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, यूर स्टोरी। आपको फ़ॉलो अप करते टाइम अपनी स्टोरी भी सुनानी है। हर इंसान की स्टोरी होती है, ठीक है? कभी-कभार लोगों को ये लगता है यार मेरे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यार, मेरे पास ही पैसे नहीं हैं, यार मतलब अपने-अपने कुछ होते हैं, उनको ये नहीं समझता कि उनसे भी बड़ी प्रॉब्लम लोगों की है, ठीक है? तो आप अपनी भी स्टोरी सुना सकते हो उनको, या उससे उसके जैसी किसी और की स्टोरी हो हमारे ग्रुप में या हमारी टीम में, तो आप वो भी सुना सकते हो, ठीक है? तो आप अपनी स्टोरी 5 स्टेप में सुना सकते हो। सबसे पहला स्टेप ये कि इस बिज़नेस में आने से पहले आप क्या करते थे? दूसरा, आप जो भी कर रहे थे उसमें क्या पसंद नहीं था? तीसरा, इस बिज़नेस में आप कैसे आए? जब से जॉइन किया क्या-क्या सीखा? अगर कोई इनकम भी किया तो वो भी बताओ। 5वाँ पॉइंट, आपके फ्यूचर गोल्स और आपका विज़न क्या है? ठीक है? तो आप इस तरीके से बता सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि इस बिज़नेस में आने से पहले मैं जॉब करता था। मुझे महीने के 8 से 10,000 रुपए मिलते थे, और मैं दूसरा पॉइंट, उस बिज़नेस में क्या पसंद नहीं था, मैं जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मुझे 8 से 10 घंटे जॉब करनी पड़ती थी, और पर्सनैलिटी ऐसी नहीं रहती, जैसी अब रहती है ना, उस टाइम पे ऐसी नहीं रहती थी। आज साफ-सुथरा रहता हूँ, घर रहता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है? आज काफ़ी अच्छी इनकम है, और इस बिज़नेस में जब से आया मैंने, तब से इस बिज़नेस में कैसा आया, तीसरा पॉइंट, इस बिज़नेस में कैसा आया? सो इस बिज़नेस में मेरी भी ऑनलाइन ही मुलाकात हुई थी, जिस तरीके से आपकी मुलाकात हुई है ना, इस तरीके से मेरी भी अपने अपलाइन से मुलाकात हुई थी, जो भी आप उनका नाम बता सकते हो, इस तरीके से मेरी उनसे बातचीत हुई थी। फिर मैं इस बिज़नेस में आया, मैंने स्टार्ट किया, ठीक है? जब से आया क्या-क्या सीखा, और फ्रेंड जब से मैं इस बिज़नेस में आया क्या-क्या सीखा, देखो आज मैं आपके सामने ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि आपसे 8 महीने पहले मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाता था, और आज आप लोगों के सामने कम से कम 50 लोगों की मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है? अब 5वाँ पॉइंट, फ्यूचर गोल्स विज़न, जो भी आपके फ्यूचर गोल्स विज़न है, वो आप बता सकते हो कि भई ये मेरा फ्यूचर गोल्स विज़न है, इतने टाइम में मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, वो अचीव करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप सब लोग अपनी स्टोरी सुना सकते हो। ओके। तो फ़ियर ऑफ लॉस, काफ़ी बार क्या होता है कि मान लो हमने किसी पर्सन को हम फ़ॉलो अप कर रहे हैं, हम सारे डील-वील्स हो गई, तो आपको ये नहीं बोलना कोई नहीं, आप आराम से कर लेना, जब मर्ज़ी पेमेंट कर लेना, आपको ऐसा करना नहीं है। इससे क्या होगा, वो सोचेगा चलो जॉइनिंग ही तो करनी, जब मर्ज़ी तब कर लूँगा, 1 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद, वो कभी भी ऐसा नहीं करना, मैंने अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है? ऐसा करना है कि भई अगर आज नहीं जॉइन करेंगी, आज या कल में अगर तुमने जॉइन नहीं करा तो तेरा नुकसान है, क्योंकि कोई भी इंसान अपना नुकसान नहीं चाहता, ठीक है? अगर आप फ़ियर ऑफ लॉस किस तरीके से अपने बिज़नेस में ला सकते हो, मान लो आप इस तरीके से ला सकते हो, मान लो अगर आप किसी एमएलएम कंपनी में हो और आप बाइनरी प्लान में काम करते हो, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि मेरे पास ना एक जॉइनिंग है, ठीक है? वो मैं, अगर आप जॉइन करते हो, तो वो जॉइनिंग मैं आपके नीचे डाल दूँगा, ठीक है? इस तरीके से आप बोलोगे तो वो बंदा आपके साथ बिज़नेस जॉइन कर लेगा, ठीक है? दूसरा, अगर आप क्रिप्टो में हो, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि भई अभी जो क्रिप्टो करेंसी का रेट है वो इतना है, हो सके कल फिर इतना हो जाए। समझ रहे हो नहीं? क्यों क्यों आप जो जॉइनिंग है वो इतने में होगी, कल फिर भाई ज़्यादा में भी हो सकती है। आप उसको उसके प्राइस भी दिखा सकते हो, भाई अब इतने, 1 दिन पहले इतने थे, कल इतने, तो भाई रेट बढ़ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप करना चाहो, अब वो बोल रहा है ना कल करूँ, कल चलो 1 दिन का तो टाइम दे दो, 24 घंटे तक का टाइम दे दो। अगर वो 1 हफ्ता बोल रहा है ना, तो उसको बोलो भाई 1 हफ्ते नहीं, आप 1 महीने बाद भी जॉइन कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है, अभी जो जॉइनिंग हो रही है वो इतने में हो रही है, लेकिन 1 हफ्ते बाद इतनी हो जाए शायद, या इतनी हो जाए। देखो पैसे तो आपको देने ही हैं, मुझे तो देने ही नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो बंदा तुरंत जॉइन करेगा, ओके? तो अगला पॉइंट है फ़ॉलो अप, हमें फ़ॉलो अप कैसे करना है? ओके, सो फ़ॉलो अप कैसे करना है? सबसे पहले हमने किसी पर्सन को अपना वेबिनार दिखाया, हमें उसे फ़ोन करना है, ठीक है? फ़ोन करने के बाद उससे पहले बिज़नेस की बात नहीं करनी, भाई बिज़नेस कैसे लगा, ये नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें पहले सामने वाले से एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन तो ख़ैर स्टार्टिंग से ही हमें फ़ोकस करना है, रिलेशन पे, स्टार्टिंग से ही। रिलेशन बनेगा तभी सेल्स क्लोज़ होएगी, अदरवाइज़ नहीं होएगी, ठीक है? तो स्टार्टिंग से ही हमें किस चीज़ पे फ़ोकस करना है, हमें सामने वाले से रिलेशन बनाना है। अब रिलेशन कैसे बनता है? उसके बारे में जानो, उसके घर के बारे में जानो, भाई कैसे हो? आपके हाल-चाल कैसे हैं? आपके घर में सब ठीक हैं? ठीक है? इस तरीके से बातचीत अगर करोगे ना, रिलेशन की एक फ्रेंड्स वाली बात करोगे, तो आपका रिलेशन बन पाएगा, ठीक है? ये नहीं कि जब देखो बस बिज़नेस की बात, जब देखो पैसे की बात, आपका रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। उसको लगेगा यार ये तो, इसे तो बस बिज़नेस से मतलब है यार, ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है? तो आप भीड़-चाल का हिस्सा मत बनो, थोड़ा हट के काम करो, ओके? तो उसको आपको क्या करना है, मान लो मैंने रोशन जी को मैंने वेबिनार दिखाया, बिज़नेस प्लान दिखाया, तो मैं रोशन जी को फ़ोन करूँगा, और कभी भी ना देखो सर कह के बात नहीं करनी।
अब मैं तो जितने भी लोग अभी इस वेबिनार के अंदर बैठे हैं, ज़्यादातर 20 के आस-पास लोग हैं, 18, 19, 20, 21 इतने ही लोग हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना है, सबको ना ब्रदर कह-कह बात करनी है, ब्रदर, भाई इस तरीके से बात करनी है, ठीक है? अगर कोई गर्ल्स है तो उसको मैम कह-कह बात करनी है, ठीक है? सर किसको बोलना है, मान लो हम 20 के हैं, अगर कोई बंदा 30, 35, 40, 50 का, उसको सर बोलेंगे, लेकिन अगर कोई 25 साल का भी है ना, उसको हम ब्रदर कह-कह बात करेंगे, ठीक है? मतलब मैंने रोशन जी को फ़ोन किया, या फिर हम अब नाम से भी बात कर सकते हैं। अब नाम क्या के जी भी लगाना। अब ये नहीं कि रोशन क्या-क्या बात करनी है, हाँ जी, हाँ, हाँ भाई रोशन आपने वेबिनार देखा, ऐसा नहीं कि नाम क्या के जी और लगाना, ठीक है? हाँ जी, रोशन जी आप कैसे हैं? इससे क्या था, पहले फ़ोन करना। उन्होंने कहा मैं बच अच्छा हूँ। अच्छा घर में सब कैसे हैं? उन्होंने कहा घर में भी सब ठीक है। अच्छा ओके। तो आपने कल वेबिनार अटेंड किया था? आपने कहा हाँ जी, मैंने किया था। ठीक है? और आपको एक चीज़ और करनी है, जब आप किसी को वेबिनार दिखाओ ना, एक बार ना कन्फर्म कर लिया करो। उसको तभी मैसेज कर दिया करो, आप वेबिनार में बैठे, नहीं बैठे। कुछ लोग बोलते हैं, टीम के लोग ही बोलते हैं, "सर पता नहीं उसने देखा होगा, नहीं देखा होगा।" आपको तभी कन्फर्म करना है। मान लो अगर 8 बजे वेबिनार स्टार्ट होता है, उसको तभी मैसेज करो, कॉल करो, "भाई आप कनेक्ट हुए, नहीं हुए, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसकी तभी सॉल्व करो।" है नहीं? अब ऐसा तो नहीं है आपने रात किसी को वेबिनार दिखाया और सुबह आप उसको फ़ोन करो, वो बोलेगा, "सर मेरा तो कनेक्ट ही नहीं हुआ था।" अब वो प्रॉब्लम रात ही सॉल्व होएगी, दिन में नहीं हो सकती, क्योंकि वेबिनार रात को हुआ था ना, तो रात ही सॉल्व होएगी, ठीक है? तो जब भी कन्फर्म कर लिया, अगर अब रोशन जी ने बोला कि हाँ, मैंने देखा या मुझे समझ में नहीं आया। अब आपको भी जो भी आपका बिज़नेस है ना, उसके बारे में आपको भी अच्छे से पता हो, क्योंकि अगर बंदे ने समझा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में उसको अगर अच्छे से समझ में नहीं आया, तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें नहीं समझ में आई, आप उसको फ़ोन पे समझा दो, ठीक है? अगर वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, तो आप थोड़ा बहुत आप भी फ़ोन पे समझा दो, एक बार वेबिनार और अटेंड करवा दो, आपकी कोई वेबिनार की कोई रिकॉर्डिंग वीडियो हो, आप वो भी उसको दे दो, ठीक है? अब वो बोलेंगे हाँ सर मुझे सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं। इस तरीके से बोलना कि हाँ सर ये चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद अगर वो कोई डाउट कुछ अगर फिर वो काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन लाएँगे, तो ऐसा तो कोई चुनिंदा लोग ही होते हैं जिनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, वरना सबके ऑब्जेक्शन रहते हैं, ठीक है? तो सारे ऑब्जेक्शन भी मैंने लिखे हुए हैं कि लोगों के क्या-क्या ऑब्जेक्शन रहते हैं, ठीक है? तो फ़ॉलो-अप इस तरीके से करना, पहले हाल-चाल पूछने, अच्छा घर में सब कैसे हैं? अच्छा आपने बिज़नेस प्लान देखा था? वो कहेगा हाँ देखा था, नहीं देखा था तो वीडियोज़ दिखा देना, जो चीज़ें आप वो भी आप कर लेना। अगर आप नए हो, आपको नहीं पता हो तो अपने अपलाइन से फ़ॉलो-अप करा लेना, ठीक है? और वो बोलता है कि हाँ मैंने वो बिज़नेस प्लान देखा, अच्छा सारे डाउट क्वेश्चन क्लियर हैं। अच्छा एक चीज़ और करनी है, इससे अगर डाउट क्वेश्चन तो वो तो अगले काफ़ी सारे डाउट क्वेश्चन मैंने नोट किए हुए हैं, कम से कम 10-12 हैं। सबसे एक चीज़ और पूछना, अच्छा वेबिनार आपने अटेंड किया तो कहेंगे हाँ जी, अच्छा सबसे अच्छा क्या लगा था? ये नहीं बोलना कि अच्छा लगा था, बुरा लगा था, आपको ये बोलना है कि सबसे अच्छा क्या लगा था? अगर आप ये बोलोगे ना कि अच्छा लगा था, बुरा लगा था, तो फिर वो कम ये ढूँढेगा प्रैक्टिस में, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ठीक है? तो हमें ना अच्छे की तरफ लेके जाना। जब आप ये बोलोगे ना कि सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो बताएगा कि सबसे अच्छा ना मुझे ये लगा था। वो बता अच्छा ये अच्छा लगा था, फिर जो-जो अच्छा लगा था बताओ, वो बता देगा सारी चीज़ें, हाँ, ये मुझे अच्छा लगा था, मैं बुरे की तरफ लेके नहीं जाना। उसके बाद कुछ पूछना चाहिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आई, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, फिर वो तुम्हें बताएगा, हाँ, मेरा ये डाउट है। अब लोगों के काफ़ी सारे डाउट होते हैं, कोई बंदा बोलता है आपसे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो फ्रॉड है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं सर लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? नहीं हुआ तो सर मैंने स्टार्ट कर लिया, मेरे से नहीं हो पाया तो सर घरवाले मना कर रहे हैं। अच्छा एक काम करो पहले ना आप पैसे कमा लो। सर मैं अभी जॉइन नहीं कर सकता, मैं ना अगले महीने जॉइन करूँगा या 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद या 2-3 महीने बाद। अच्छा तुम कितना पैसा कमा रहे हो? लोग ऐसे-ऐसे सवाल पूछते हैं, ठीक है? तो इन सारे सवालों के मैं जवाब दूँगा, ठीक है? तो अभी मैं टाइम देख लेता हूँ क्योंकि ओके, तो फ्रेंड अभी आधे घंटे में हम जितने ऑब्जेक्शन क्लियर होंगे हम वो सारे करेंगे। और उसके बाद अच्छा एक नेक्स्ट पॉइंट और है कि इसको बोलते हैं फ़ॉलो अप विद व्हाट्सएप। अब ये क्या होता है, मान लो आपने किसी पर्सन को ना अपना वेबिनार दिखाया, अगर कोई पर्सन आपका फ़ोन नहीं उठा रहा और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, ये तरीका तब काम करेगा। अभी हम अपने व्हाट्सएप के थ्रू भी फ़ॉलो अप कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, आप लोग अपने व्हाट्सएप पर जाइए, व्हाट्सएप पर जाने के बाद राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 डॉट बने रहते हैं। आप उस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिखा रहता है, सबसे पहले नंबर पर लिखा रहता है न्यू ग्रुप, उसके नीचे लिखा रहता है न्यू ब्रॉडकास्ट, ठीक है? आपको न्यू ब्रॉडकास्ट पे जाना है, उन लोगों को सिलेक्ट करना है जिनको आपने बिज़नेस प्लान दिखाया था या रिक्रूट किया था या अपने बिज़नेस के बारे में बताया था, उनको रिक्रूट इसको इनमें ऐड कर दो। इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमम 2 लोग की वो होती है, मिनिमम 2 लोग इसमें ऐड हो सकते हैं, मैक्सिमम 257 लोग इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है? उसमें ऐड करो, ऐड करने के बाद अच्छा ये ट्रिक कब काम करती है, जब सामने वाले के फ़ोन में आपका नंबर सेव हो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कल आपको बताया था, ठीक है? मतलब आपने मेरा नंबर सेव कर रखा है, ओके? अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया और मैंने ब्रॉडकास्ट में आपको नहीं, मैंने 256 लोगों को मैंने ऐड कर दिया। अब अगर मैं ब्रॉडकास्ट के अंदर हाय का मैसेज करूँगा ना, उन 257 लोगों को ये लगेगा कि मैंने उनको पर्सनली हाय किया है। समझ रहे हो ना? तो ये बेनिफिट होता है। मतलब अभी मेरे व्हाट्सएप पर 1000 लोग हैं। अब मुझे 1000 लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना है। क्या मेरे पास इतना टाइम है? नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ब्रॉडकास्ट में मैं 250-250 लोगों की 4 ब्रॉडकास्ट बना लूँगा
उन 4 ब्रॉडकास्ट में गुड मॉर्निंग का मैसेज डालने को मुझे 4 सेकंड लगेंगे और 1000 लोगों के पास मेरा गुड मॉर्निंग पहुंच जाएगा। समझ रहे हो नहीं? तो ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है। अब हम इसे अपने बिजनेस में कैसे कर सकते हैं? आपने जिस पर्सन को रिक्रूट किया है, बिजनेस प्लान दिखाया, वो आपका फोन नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या, उसके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट। अब वो क्लियर कैसे होगा? जब वो हमें बताएगा, ठीक है? अब वो बताएगा कैसे? अब वो मैसेज पे तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी का ऑब्जेक्शन मैसेज पे क्लियर करने की कोशिश मत करना। मैसेज पे ना तो आप क्लियर कर पाओगे, वो आप कुछ और समझाओगे, वो कुछ और समझाएगा, ठीक है? तो कोशिश करो कि कॉल पे लाने की, ठीक है? अब आपको क्या करना है, उसका नंबर आपने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया। ब्रॉडकास्ट में रोज सुबह को गुड मॉर्निंग का मैसेज डालने हैं, ठीक है? और रात को गुड नाइट का डालना है। दिन में 1 या 2 आप मोटिवेशनल पोस्ट डाल देना, ठीक है? इनकम के स्क्रीनशॉट डालने हैं, लेकिन इतने इतने नहीं डालने, हफ्ते में 1 या 2 बस। ये नहीं कि आप इनकम के स्क्रीनशॉट रोज डाले और रोज डाल रहे हो और दिन में कम से कम 10 बार डाल रहे, तो आपको ब्लॉक कर देगा। ऐसा काम कभी नहीं करना जिससे उसको लगे कि यार ये मुझे फोर्स कर रहा है, वरना वो आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, ठीक है? अगर उसने आपका नंबर एक बार ब्लॉक कर दिया तो समझो गया फिर वो। लेकिन अगर उसने आपका नंबर ब्लॉक नहीं करा, भले ही फोन नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, मगर मैं गारंटी दे सकता हूँ कुछ टाइम बाद वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे 1 महीने लगे। मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि लोगों ने 1-1 महीने बाद, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 5-5, 6-6 महीने बाद भी लोगों ने मेरे साथ बिज़नेस जॉइन किया, क्योंकि मैंने उनको अपने ब्रॉडकास्ट में डाल रखा है। तो ब्रॉडकास्ट का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, ओके? तो आप इसे यूज़ करके देखना, ठीक है? तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ॉर्मूला था, लगा था मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लगा, मैंने अपनी पूरी टीम को बताया, ओके? तो अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लोग के बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है? तो मैं ना सारे क्लियर नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ जो मेन क्वेश्चन होते हैं ना वही मैं क्लियर कर पाऊँगा, ओके? क्योंकि देखो अगर सारे ऑब्जेक्शन क्लियर करूँगा तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाएँगे, ओके? तो इतना टाइम हमारे पास नहीं भी है, मैं सिर्फ शॉर्ट में रखूँगा, थोड़े बहुत ही क्लियर कर पाऊँगा और बाकी जो रह जाएँगे वो हम देख लेंगे फिर कभी। तो जो पहला है, ये बिल्कुल बैन रहता है जब लोग बोलते हैं देखो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। लोग ये बोलते हैं, चाहे आपकी कंपनी में जॉइनिंग ₹100 से क्यों नहीं होती है, लोग तब भी ये बोलते हैं पैसे नहीं है। चाहे ₹1000 से होती है तब भी लोग बोलते हैं पैसे नहीं, चाहे 10,000 से होती है तब भी लोग बोलते हैं पैसे नहीं। देखो पैसे होते हैं, आपको बस निकालने का तरीका पता हो कि हाँ यार मैं पैसे निकलवा कैसे सकता हूँ। क्योंकि पैसे जिसके पास नहीं होता वो भी अरेंज कर लेता है। समझ रहे हो नहीं? तो अब हम इसको किस तरीके से हम आंसर देंगे अगर किसी पर्सन ने बोला पैसे नहीं है। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्शन हो, ये ऑब्जेक्शन हो कोई भी हो, एक तो हम आर्ग्यू नहीं करनी, सामने वाले से बिल्कुल भी बहस नहीं करनी। समझ रहे हो? बहस नहीं करनी बिल्कुल भी, कोई भी ऑब्जेक्शन। दूसरा, आपको हर ऑब्जेक्शन से पहले ये पूछना, सर यही इकलौता ऑब्जेक्शन है, कोई और भी ऑब्जेक्शन है? मान लो उसने बोला पैसे नहीं है, तो पूछो सर आपके पास पैसे नहीं है, ये इकलौता चैलेंज है आपके सामने? अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप इस बिज़नेस को करते हैं, या कोई और भी ऑब्जेक्शन है? वो कहेगा नहीं, नहीं यही इकलौता ऑब्जेक्शन है, बस मेरे पास पैसे नहीं है, बाकी मेरे पास टाइम भी है, मैं इंटरेस्ट भी हूँ, मेरे पास लोग भी हैं, सब कुछ है। अगर पैसे होते तो मैं इस बिज़नेस को तुरंत जॉइन करता। अच्छा, तो पहला स्टेप ये है कि सर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है? अब दूसरा आपको क्या करना है, अच्छा दूसरा यही है कि आपके पास पैसे होते तो क्या आप इस बिज़नेस को जॉइन करते? वो बोलता है कि हाँ, मैं 100% इस बिज़नेस को जॉइन करता। तीसरा पॉइंट ये है कि आपकी एज कितनी है, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या बोलना है, सर आपकी एज कितनी है? सर ने अगर 30 से 30, 35, 40 साल का तो सर बोल देना, नहीं तो ब्रदर बोल देना कि ब्रदर आपकी एज कितनी है? उसने बोला कि मान के चलते हैं आपकी जो कंपनी में जो जॉइनिंग है ना, वो मान के चलते चलो ₹3000 से होती है। 1000, 2000, 3000, 5000 मान लेते हैं, चलो ठीक है। 5000 या 3000 से आपकी जॉइनिंग हो जाती है। चलो 3000 ले लेते हैं, ठीक है। 3000 से आपकी कंपनी में जॉइनिंग होती है और उस बंदे ने बोला मेरी ना एज 20 साल है। आपने बोला आपकी एज कितनी है? उसने कहा 20 साल। कोई 20 भी बोल देगा, 20 से कम भी बोल देगा, कोई 25 भी बोल देगा, ठीक है? जैसा मतलब उस पर्सन ने बोला कि मेरी एज 20 साल है। आप कहोगे अच्छा, अच्छा आपकी भी एज 20 साल है। अच्छा ओके। अच्छा आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूँ? चौथा पॉइंट, अच्छा आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूँ? वो कहेगा हाँ जी। अच्छा आपकी आपकी एज 20 साल है और 20 साल की एज में आपके पास ₹3000 नहीं है। अच्छा क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? ठीक है? तो 5वाँ पॉइंट वो आपसे खुद बोलेगा कि यार वो चौथा पॉइंट वो खुद बोलेगा कि यार है तो यार बुरी बात। तो 5वाँ पॉइंट क्या आपको खुद ये बोलना, अच्छा आपने खुद माना कि यार ये बुरी बात है। आपने इस बात का खुद आंसर दिया कि ये बुरी बात है। ओके? अच्छी बात नहीं है। अच्छा ओके। तो 5वें पॉइंट में क्या आता है, अगर आप ये बिज़नेस नहीं भी करते हो तो आपके पास ऐसा क्या ऑप्शन है जिससे अगले 6 महीने के अंदर आपकी आपके पास ऐसा कुछ हो जिससे कि आपके पास ₹3000 आ जाए। तो वो यही बोलेगा कि सर शायद मैं ये कर लूँ तो वो हो जाए। मतलब इस तरीके से शायद ही बोलेगा, ये निकलेगा कि कन्फर्म हाँ हो जाएगा, मैं ये करूँगा 6 महीने बाद मेरे पास ₹3000 आ सकते हैं। ये तो ऐसा नहीं बोलेगा, बोलेगा कि शायद मैं कर लूँगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके से वो बोल सकता है। ओके? तो आप क्या कर सकते हो, अब आपको छठा पॉइंट 6 पॉइंट आपको क्या लगाना है, आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि सर मेरे पास ना एक फ़ोन है,
फोन ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, लैपटॉप ले लो, कोई एक ऐसी चीज उसके सामने रख दो जिसकी कीमत 3,000 से ज्यादा, मतलब 3,000 की ज्वाइनिंग होती है, कोई ऐसी चीज ले लो जिसकी कीमत 10,000 है, 15,000 है, 20,000, ठीक है। मतलब मेरे पास फोन है 20,000 का, अब मैं आपका फॉलो अप कर रहा हूँ और हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग है 3,000 से, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि ब्रदर मेरे पास में एक फोन है, मैंने 20,000 का फोन लिया, मैंने वीवो का, ओके। अब ये फोन मैंने एक हफ्ते पहले लिया है, 20,000 का लिया, और इस फ़ोन को ना मैं ओनली ऑन मैं 5,000 का दे रहा हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले लिया है। तो क्या आप इस फ़ोन को लेना चाहोगे? तो वो क्या बोलेगा, हाँ सर मैं बिल्कुल ले लूँगा। फ़ोन की मैंने उसको फ़ोटो-वोटो भी भेज दिए, या आप बाइक का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। मैं बोलूँगा कि ब्रदर मेरे पास ना R15 बाइक है, मैंने 1.5 लाख रुपए की ली है और वो मैंने 1 महीने पहले ली थी, और उस बाइक को 1.5 लाख रुपए की बाइक को मतलब 5,000 की दे रहा हूँ। क्या आप लेना चाहोगे? वो कहेगा हाँ सर बिल्कुल लेना चाहोगे। सर सर ये ऑफर जो है ना बाइक का ऑफर, ये सिर्फ मैं 2 घंटे के लिए दे रहा हूँ, ये 2 घंटे शाम तक दे रहा हूँ मैं, 6 तो बज ही रहे हैं, मैं 8 बजे तक दे रहा हूँ। मुझे पैसों की बहुत अर्जेंट है कि जो बंदा 8 बजे तक मुझे 5,000 रुपए दे देगा, मैं उसको बाइक दे दूँगा। क्या आप अरेंज कर लोगे? वो कहेगा हाँ, मैं बिल्कुल कहीं से भी अरेंज कर लूँगा, समझ रहे हैं? तो दिक्कत दिक्कत पैसे की नहीं है, दिक्कत पैसे की नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, दिक्कत ये है कि उसको ना विश्वास नहीं है, आपकी अपॉर्च्युनिटी पर विश्वास नहीं है, आपके बिज़नेस पर विश्वास नहीं है उसको, कि उसको ये लग रहा है कि शायद मैं पैसे कमा पाऊँ, ना कमा पाऊँ, या इस बिज़नेस से मुझे पैसे आ पाएँ या नहीं आ पाएँ, ठीक है? तो आप ये बात उससे खुल के बोल सकते हो, जब वो बोलेगा ना कि हाँ, मैं पैसे अरेंज कर सकता हूँ, मैं पैसे अरेंज कर सकता हूँ, अगर आप मुझे कोई महँगी चीज़ दे रहे हो, क्यों यहाँ आपको क्यों क्यों अरेंज कर लेगा? कि उसे तुरंत बेनिफिट दिख रहा है कि यार 1.5 लाख की बाइक है, वो भी मानता है हाँ यार 1.5 लाख की है, मैं 5,000 दे रहा हूँ, मुझे तुरंत बाइक मिल जाएगी, बंदा खुद बोल रहा है इस बात को, ये नहीं। लेकिन उसको बिज़नेस पे विश्वास नहीं हो रहा। बिज़नेस पे उसे कहीं न कहीं विश्वास नहीं हो रहा कि यार यहाँ से पैसे आएँगे, नहीं आएँगे, तो विश्वास नहीं हो रहा। तो ये बात आप उससे खुल के बोल सकते हो कि सर आपको शायद हमारे बिज़नेस पर विश्वास नहीं है। आप लोगों की इनकम जो देख रहा हूँ, आपको इन पर भी विश्वास नहीं है। तो फिर आप तो खुद बोलेगा कि यार विश्वास तो है, लेकिन मुझे ये लग रहा है शायद मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप उसको ये बोल सकते हो, सर देखो कोई भी ना अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, हर चीज़ ना सीखी जाती है, ठीक है? जिस तरीके से आज आप लोग ये कल भी और आज आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आप सीख तो रहे हो। है ना? सर इस तरीके से हमारे यहाँ एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आपकी सारी चीज़ बिल्कुल डिटेल में सिखाई जाती है, एक-एक स्टेप, ठीक है? फिर आप उससे ये बोलो कि सर अगर आप एक बात सोचो, अगर आप ये बिज़नेस जॉइन नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? वो ये बोलेगा सर और तो कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो उसमें एक चीज़ हमेशा ये क्या करना कि स्टार्टिंग में बोले ना आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? वो जितना भी कमा रहा होगा ना इंसान, उससे ज़्यादा ही बताएगा। मान लो अभी मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि भई मुझे ना महीने का 10 लाख रुपए कमाना है। तो आप मुझसे बोलो सर 10 लाख रुपए कमाने के क्या ऑप्शन है? मान लो मैं जॉब करता हूँ, मैं 10,000 की, ठीक है? 10,000 की मैं जॉब करता हूँ। आप मुझसे पूछो सर आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? मैं बोलूँगा कि मुझे ना 1 लाख रुपए महीना कमाना है। अब आप मुझसे बोलो कि सर 1 लाख रुपए महीने का आपके पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अगर होता तो मैं कर लेता, ठीक है? तो इस तरीके से उसको अपने बिज़नेस की आप वैल्यू बताओ। आप फ़ोन, बाइक कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, ठीक है? और आप उसको ये भी बोल सकते हो कि सर देखो जो अभी मान लो अगर आप इसके लिए क्या बोलते हैं हाँ, मान लो मैंने आपको बाइक का एग्ज़ाम्पल दिया, मैं आपको 5,000 की बाइक बेच रहा हूँ और अगर स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो मैंने भी कैसे-कैसे पैसे अरेंज किए थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे और आज आज उसी पैसे से जितना मैंने पैसा कमाया, उस पैसे से या अपना एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, किसी और का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि इन्हों के पास भी पैसे नहीं थे। एक 10,000 का फ़ोन भी नहीं थे, लेकिन आज इनके पास इतने हज़ार का फ़ोन है और इतने हज़ार का फ़ोन ये इस बिज़नेस से काफ़ी बार ले सकते हैं। तो इतना पैसे इन्होंने कमा लिया, ठीक है? इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं, "सर क्या आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं?" वो कहेगा, "हाँ, मैं बिल्कुल मेहनत तो करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ।" सर अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप सर बिल्कुल भी मत सोचो, ठीक है? ये बोल दो कि सर आप बिल्कुल भी मत सोचो। अच्छा सर आप इस तरीके से बोल दो, उसके बाद ये नहीं बोलना कि जॉइनिंग करनी है या नहीं करना। अच्छा सर मैं आप ठीक है सर मैं आपकी जॉइनिंग करता हूँ। अच्छा वो ये बोलना अच्छा जॉइनिंग मैं आपकी खुद कराऊँ या आप खुद करेंगे? काफ़ी बार क्या होता है जब आप किसी पर्सन की आपकी काफ़ी बार क्या होता है मतलब हम किसी की जॉइनिंग करा रहे होते हैं ना, तो हमारी सब कुछ डील हो जाती है कि हाँ भाई वो बंदा पेमेंट करने के लिए रेडी है और उसके बाद क्या होता है पेमेंट करने के लिए रेडी है, वो कहता है हाँ आपको तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसने बोला हाँ मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, बताइए कैसे करनी है? आप बोल देते हो कि फ़ोन पे या गूगल पे करनी है। उसके बाद क्या होता है वो बंदा पेमेंट ही नहीं करता, फिर आपका फ़ोन नहीं उठाता, फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया? आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये बोलना है क्लोजिंग के टाइम पे कि आपको आप अपनी आईडी खुद लगाओगे या मैं लगा कर के दूँ, ठीक है? अगर उसको आप पे विश्वास होगा तो वो आपको पेमेंट कर देगा, अगर उसको आप पे विश्वास नहीं होगा तो वो बोलेगा सर मैं ना खुद लगा लूँगा, आप मुझे प्रोसेस बता दो, ठीक है? काफ़ी सारी कंपनियोज़ में ये ऑप्शन होता है, आप कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके? तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई सामने वाला पर्सन बोलता है टाइम नहीं है, तो कुछ लोग यहाँ पे पता है क्या करते हैं?
बोलते हैं कि टाइम नहीं है सर, टाइम तो मैनेज हो जाएगा सर, कर लेना सर टाइम, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है? तो जो बंदा खुद टाइम वो जिसको खुद वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब वो भाई वो अपनी ज़िंदगी नहीं बदलना चाहता, ठीक है? ये बात मैंने कल भी बोली थी, जो इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं बदलना चाहता, तो तुम उसकी ज़िंदगी बदल के क्या करोगे, ठीक है? अगर वो बोल रहा है कि हाँ सर, मैं थोड़ा बहुत तो टाइम निकाल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो उसे बुला लो। जो बोल रहा है कि सर टाइम ही नहीं है, मैं कर नहीं पाऊँगा, हो नहीं पाएगा, बहुत बिज़ी रहता हूँ, तो फिर उसे छोड़ दो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ओके? तो ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई पर्सन बोलता है कि यार ये जो बिज़नेस प्लान आप दिखा रहे हो यार, ये फ्रॉड है, स्कैम है, कुछ इस तरीके से वो बोल रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, देखो हर ऑब्जेक्शन में एक तो आर्ग्यू नहीं करनी, दूसरा क्या यही इकलौता ऑब्जेक्शन है आपका, ठीक है? बाकी वो ये बंदा बोल रहा है कि मेरे पास पैसे भी हैं, टाइम भी है, सब कुछ है, लेकिन यार ये बिज़नेस में फ्रॉड लग रहा है। अब आप उसको ये बोलो कि अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो वो तुम्हें बताएगा कि मैंने या मेरे फ्रेंड ने या किसी ने ऐसी कभी कोई कंपनी जॉइन की थी, ये वो तुम्हें इस तरीके से वो बताएगा। ठीक है? उसको अच्छे से ध्यान से सुनना और उस हिसाब से आंसर देना, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता वो क्या स्टोरी सुनाएगा। आपको जो भी स्टोरी सुनाएगा, आप उस स्टोरी में से ढूँढो, फिर देखो आपको क्या बोलना है। अगर आपको नहीं पता, आप अपने अपलाइन से इसका फ़ॉलो-अप करा सकते हो, ओके? और आपको लीगल वेज़ इल्लीगल में अंतर बताना, भई लीगल क्या होता है, इल्लीगल क्या होता है, ठीक है? लीगल वो होता है भई जो जो बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं कि आपको रोज़ इतना पैसा आएगा ही आएगा, हर महीने इतना आएगा। भई ऐसा नहीं होता, हर जगह काम करना होता है, काम करोगे पैसा आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। उसको ये बोलो भई हमारे बिज़नेस में ये होता है, अभी काम करोगे, टीम बनाओगे तो पैसा आएगा। ये नहीं कि बस जॉइन कर लिया और हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज़ इतना पैसा आता रहेगा, 10 साल तक आता रहेगा। तो वो थोड़े वो होते हैं जो प्रॉमिस करते हैं ना, सभी तो नहीं होते लेकिन कुछ-कुछ होते हैं, आप उनकी पहचान कर सकते हो, ठीक है? सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, भई ये वेरिफाइड है, नहीं है, सारी चीज़ चेक करो तब आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है? उस बंदे को आप इस तरीके से तसल्ली दिला सकते हो, ओके? तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते आगे, कोई बंदा बोल रहा है सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी इस बिज़नेस में, ओके? आप इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करोगे? आप ये बोलोगे सर आप अभी क्या करते हैं? उसने बोला कि मैं पढ़ाई करता हूँ, या वो बोलता है मैं जॉब करता हूँ, ठीक है? जैसे उसने बोल दिया मैं जॉब करता हूँ, अच्छा सर आप जॉब करते हैं। ओके, ओके आप जॉब करते हैं, अच्छा आप जॉब क्यों करते हैं? क्या आपका इंटरेस्ट है? वो कहेगा नहीं जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, जॉब इसलिए करता है क्योंकि भाई घर में पैसे चाहिए होते हैं, घर चलेगा क्योंकि पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है? कौन बंदा है को एक बंदा ऐसा दिखा दो जो भाई इंटरेस्ट के लिए जॉब करता है। जो प्रोफेशन जॉब होती है, बंदों को मान लो कोई बंदा सीए बनना चाहता है, कोई ऐसी-ऐसी जॉब होती है, चलो वो तो मानते हैं, चलो भाई वो इंटरेस्ट वाली जॉब है। लेकिन जो छोटी-मोटी जॉब होते हैं, वो कोई ड्रीम जॉब थोड़ी नहीं होते हैं, वो तो बनता मजबूरी के लिए करता है कि यार पैसे चाहिए होंगे। तो आप उनको ये बोलो कि सर देखो अभी जो आप काम कर रहे हो इसमें भी आपका इंटरेस्ट नहीं है, मगर आप ये कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत है। मान लो एक चेयर है, एक चेयर में 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक पैर अगर टूट जाए, तो क्या चेयर गिरेगी? नहीं गिरेगी। चेयर हिल हिल जाएगी मगर गिरेगी नहीं, ओके? तो ये जो अपॉर्च्युनिटी आपको ना आपको क्या करना है, आपको अपनी इनकम के मल्टीपल इनकम सोर्स करना है। आप जॉब करते हो, आप इसके साथ-साथ ये भी करो। मान लो आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम आए, या नहीं? अभी कोरोना वायरस हुआ, करोड़ों लोगों की जॉब गई। समझ रहे हो नहीं? तो अगर आप ये बिज़नेस करोगे तो शायद आप आपके साथ ये दिक्कत ना आती। इसलिए आपको अपनी इनकम के मल्टीपल इनकम सोर्स करने हैं। सर कार होती है, कार के अंदर एक स्टेपनी होती है। स्टेपनी क्यों होती है? स्टेपनी इसलिए होती है भई इमरजेंसी में वो काम आती है। तो ये जो अपॉर्च्युनिटी है ना, ये आपकी वो स्टेपनी का काम करेगी। जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई उतार-चढ़ाव आए तो ये उस स्टेपनी का काम करेगी। बाकी आपको क्या करना है, आप उसको ट्रेनिंग में इनवाइट कर दो। जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है, मान लो ये ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, ठीक है? या आपकी कंपनी की कोई ट्रेनिंग होती है, आप उसको उसमें इनवाइट करो। बंदे का ट्रेनिंग में आके माइंड खुल जाएगा, ओके? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैंने बिज़नेस प्लान देखा सर बढ़िया लगा, लेकिन सर मैं कन्विंस नहीं कर पाऊँगा। ये कौन बोलता है? ये बंदा वो बोलता है जो बिल्कुल फ्रेश है। जो फ्रेशर है या जिसने नई-नई इस फ़ील्ड में स्टार्टिंग करी, वो बोलता है सर मैं कन्विंस नहीं कर पाऊँगा, सर लोगों को बात करनी है, सर ये सब करना, सर मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, मैं कैसे करूँगा? उसको बोलो सर कन्विंस नहीं करना होता। तो अगर कन्विंस नहीं करना हो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जिस तरीके से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, इस तरीके से करनी है। बाकी अगर आपको नहीं आता, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा दूँगा। इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ओके? तो इस तरीके से बोलना है। कुछ नए-नए लोगों को लगता है सर मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे लेवल का नहीं है, सर ये तो बहुत बड़ा बिज़नेस है, मैं तो छोटा-मोटा आदमी हूँ। उसको बताओ भाई कन्विंस नहीं करना हो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी होती है लोगों को, ओके? जैसे-जैसे मैंने आपके साथ किया ना, आपको इनवाइट किया, बिज़नेस प्लान दिखाया, इसी तरीके से अगर आप कर सकते हो, सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है? इतना बोलना उसको, ओके? तो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है कि लोगों को जॉइनिंग के लिए कैसे कन्विंस करें, ओके? ये फ़ॉर्मूला वेबिनार दिखाने से प्लान दिखाने से पहले भी काम करेगा, प्लान दिखाने के बाद भी काम करेगा, ओके? आपको क्या करना है, आपको सामने वाले के साथ बैठना है, उठना है या फ़ोन पर हो, कहीं पर भी हो। एक तो रैपो फ़ॉर्मेशन बनानी है, मतलब कंफर्टेबल। ये नहीं कि बस एकदम से शुरू हो गए, बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल, ओके?
दूसरा पॉइंट है आपको क्या करना है, आपको ना पैसे की बात करनी है। सिर्फ पैसे की बात करनी है। मान लो आप मैंने आपको बहुत कंफर्टेबल करा, मैंने आपसे पूछा, अच्छा आप कितना पैसा आप अभी क्या कर रहे हैं? उसने बोला कि मैं ये कर रहा हूँ। आपने बोला कि मैं जॉब करता हूँ। अच्छा आपको कितने पैसे कमाने हैं? आपने कहा मैं 10,000 कमा रहा हूँ। अच्छा 10,000 कमा रहे हैं। अच्छा कितना कमाना चाहते हैं? आपकी ज़रूरत कितनी है? तो जो बंदा जितना कमाता है वो उससे ज़्यादा ही सोचता है। चाहे 1000 साल ज़्यादा सोचे, 10,000 ज़्यादा सोचे। मान लो आपने मुझसे पूछा आप कितने पैसे कमाते हैं? मैंने आपसे बोला मैं 10,000 कमाता हूँ। अब आपने बोला अच्छा आप कितना, मैंने आपसे बोला आप कितना कमाना चाहते हैं? आपने बोला कि सर मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। मैंने अच्छा आप महीने का 1 लाख रुपए आप कमाना चाहते हैं, अच्छा ओके। अच्छा आप कमा रहे हैं आप 10,000 रुपए, कमाना चाहते हैं आप 1 लाख रुपए, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास 1 लाख रुपए महीने का ऑप्शन क्या है? तो वो बोलेगा सर ऑप्शन तो कोई नहीं है, क्योंकि होता तो वो कर रहा होता, ठीक है? या फिर वो आपसे इस तरीके से बोलेगा कि शायद अगर मैं ये करूँगा ना, तो शायद हो सकता है, शायद ही बोलेगा। ये कन्फर्म नहीं बोलेगा कि हाँ, मैं ये करूँगा तो हो जाएगा। अगर जो वो बड़ा कोई बिज़नेस सोच भी रहा होगा तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि ट्रेडिशनल बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है लाखों की, ठीक है? तो उसमें सिंपल सा फंडा रहता है, करोड़ों में लगाओगे तो लाखों में कमाओगे, लाखों में लगाओगे तो हज़ारों में कमाओगे, ठीक है? हज़ारों में लगाओगे तो पता नहीं कमाओगे भी या नहीं कमाओगे। तो बिज़नेस में रिस्क होता है, 100% रिस्क होता है कि चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, ठीक है? तो लास्ट आप उसको क्या बोलते हैं, वो 10,000 कमा रहे हैं और कमाने कितने चाहते हैं? 1 लाख। अच्छा सर कैसा रहेगा, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप दिन में 2 से 3 घंटे वर्क करके महीने का 1 लाख कमा सकते हो अगले 3 से 6 महीने के। तो आपसे जानना चाहेगा भाई कैसे कमा सकता हूँ? फिर भी मत बताना। आपको क्या करना है, मत बताना और अर्जेंसी क्रिएट कर देना। वो बोल देना कि चलो सर कोई नहीं, मैंने आपको अगर आपके फ़ोन पे बात हो रही, कोई नहीं सर इसके लिए हमारा वेबिनार होता है। इस तरीके से थोड़ी, फिर ये नहीं कि तुरंत बता दो आप उसको, फिर थोड़ा बोलना कि शायद कोई नहीं मैं देखता हूँ इसका हमारा वेबिनार होता है, शायद देखता हूँ कोई अगर लिंक वगैरह में दे, जैसे जो मैंने आपको इन्विटेशन में सिखाया था, वो इन्विटेशन का फ़ॉर्मूला आप इसके बाद लगा सकते हो, ओके? तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई पर्सन बोलता है सर नहीं हुआ तो वो बोला सर मैंने बिज़नेस प्लान देखा बहुत ज़बरदस्त लगा सर, अगर मैंने पैसे लगा दिए और नहीं हुआ तो मैंने नहीं कमाए तो, ठीक है? आप उसको बोलो देखो अभी है क्या, मान लो कोई रेस्टोरेंट है, किसी पर्सन ने रेस्टोरेंट खोला, ठीक है? तो क्या रेस्टोरेंट वाला रेस्टोरेंट खोलने से पहले ये सोचता है कि यार कस्टमर नहीं आए तो? समझ रहे हो नहीं? अगर मान लो मैं हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार मुझे ना एक बस लेनी है। अब बस लेने से पहले मैं बस स्टैंड पर जाऊँ, मैं बोलूँ कि भई आपको क्या करना है, अभी मैं 1 हफ्ते बाद मेरी एक बस आएगी चमचमाती बस, आपको कहाँ जाना है? मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं बोलूँगा, उन्होंने बोला कि भई मुझे मुझे देहरादून जाना है। अच्छा आपको देहरादून जाना, आपने 1 हफ्ते रुक जाओ, मेरी एक चमचमाती बस आ रही है, आप उसमें बैठ के जाना। क्या वो रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। इसलिए पहले दुकान खोलनी होती है, फिर कस्टमर आते हैं, उसके लिए प्रमोशन करना होता है, सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है? ये नहीं कि आप पहले कस्टमर ढूँढोगे, फिर दुकान खोलोगे, ऐसा नहीं होता। उसको बोलो सर हर चीज़ की पहले वो करनी होती है मार्केटिंग, ओके? उसको बोलो सर ये ना बिज़नेस है, ये कोई जॉब नहीं है, बिज़नेस में गारंटी नहीं होती कि कितना पैसा कमाओगे, कितना नहीं कमाओगे। सर जॉब में गारंटी होती है। जॉब में आप 30 दिन काम करोगे, उसके बाद आपको 1 महीने की सैलरी मिल जाएगी, ठीक है? फिर लेकिन बिज़नेस में सर देखो हम हमारी कोई वो नहीं रहती, हमें कितना काम करना, हम अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई मालिक नहीं है, कोई बॉस नहीं है। सर देखो, हम वो काम करते हैं जो हर कोई नहीं करता और हमें पैसा भी उतना मिलता है जितना हर किसी को नहीं मिलता, ठीक है? सर या अगर वो या तो फिर उसे कंपनी पे विश्वास नहीं, वो बोला ना नहीं हुआ तो इस उसे कंपनी पे विश्वास नहीं, उसे कंपनी पे विश्वास दिलाओ, लोगों की इनकम वगैरह दिखाओ उसे, ठीक है? उसको बोलो सर ये बिज़नेस सिंपल है, आसान नहीं है। सिंपल है कि जो-जो तुम्हें तरीके सिखाए जाएँगे उन तरीकों पे आप काम करो, आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है? बाकी मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूँगा। सर मान लो कोई रेस्टोरेंट है, आज रेस्टोरेंट में आप देखते हो कि खुलने से ही पहले भीड़ लग जाती है। चाहे रेस्टोरेंट है, चाहे मॉल है, कुछ भी है, खुलने से काफ़ी सारी शॉप ऐसी रहती है जो खुलने से पहले भीड़ लग जाती है। कहीं पहले दिन से लग जाती है? नहीं, उसके लिए ब्रांडिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है? तो सर ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी। और उसके बाद सर देखो, एक तो होता है पॉजिटिव माइंडसेट, एक होता है नेगेटिव माइंडसेट। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से समझोगे कि यार नहीं हुआ तो सर होएगा भी नहीं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से समझोगे कि सर होएगा तो सर हो जाएगा, ओके? तो इस तरीके से आप बता सकते हो, फिर बोलोगे सर क्या, फिर उस तरीके से आप उनके सारे ये डाउट क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो, ओके? तो रोशन जी के यहाँ तक मतलब कि स्क्रीन और वॉइस क्लियर है यहाँ तक? कहीं पता चल रहा है कि मैं कर रहा हूँ और लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मतलब अच्छा यहाँ तक क्लियर हो रहा है? सभी लोग एक बार बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स में कि हाँ सर मुझे यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अच्छा ओके, क्लियर हो रहा है। अच्छा ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि सर घर वाले मना कर रहे हैं, ठीक है? घर वाले मना कर रहे हैं। तो आप उनसे क्या पूछो? अच्छा ओके, ओके घर वाले मना कर रहे हैं। अच्छा घर वाले क्यों मना कर रहे हैं? तो वो बोलेगा कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि ये काम बेकार है, वे है, ये है, वो है।
कि ये काम फ्रॉड हैं, बेकार होते हैं इस तरीके से। तो आप उसको ये बोलो कि भाई देखो, मार्केट में नकली नोट भी है, वो मार्केट में देखो नकली नोट भी और असली नोट भी है, ठीक है? इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हो। आप उसको बोलो कि मार्केट में क्या 2000 का नकली नोट है? वो कहेगा हाँ है। क्यों है? क्योंकि मार्केट में 2000 का असली भी है। क्या मार्केट में 800 रुपए का नकली नोट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि असली भी नहीं है। ये जो नकली है वही असली है, ठीक है? तो आप ये बता सकते हो कि सर आपने कहा, आपके पापा ने कहा कि ये कंपनी अब बेकार हो गई, उसको बताओ कि भाई बेकार कंपनी में, फ्रॉड कंपनी में क्या अंतर होता है? जो लीगल वीएस इल्लीगल में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें आप उसको बता दो, ठीक है? जो अभी मैंने आपको लास्ट में बताई थी। फिर आप उसको ये बोल सकते हो कि सर जो बिजनेस प्लान देखा था आपने देखा था, आपके पापा ने देखा था। या आपने देखा था, जब पापा ने कुछ देखा ही नहीं तो पापा डिसीजन कैसे लेंगे? ओके, अगर पापा ने नहीं देखा तो आप पापा डिसीजन तब लेंगे। आप जब भी आपका वेबिनार हो, नेक्स्ट वेबिनार हो, आप अपने पापा को भी बुला सकते हो, पापा को दिखाओ, ठीक है? फिर आप उससे बोल सकते हो सर अभी ना एक एक्टर, मान लो आपकी आपकी चाहे उससे ऑफलाइन बात हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, मान के चलते आपकी उससे ऑनलाइन बात हो रही है, आप दिल्ली में रहते हो, वो पर्सन मुंबई में रहता है। आप उसको बोले सर आपके घर के बाहर ना एक एक्टर आया हुआ है, शाहरुख खान, ठीक है? आप बहुत शोर-शराबा हो गया, शाहरुख खान आया, शाहरुख खान आया, शाहरुख खान आया, तो सब लोग उससे मिलने जाते हैं। शाहरुख खान बहुत बड़ा एक्टर है, ठीक है? तो क्या आप अपने घरवालों से पूछ के जाओगे कि मम्मी-पापा मैं बाहर शाहरुख खान आया हुआ, मैं देखने जाता हूँ? तो आप क्या करोगे? आप खुद देखने चले जाओगे ना, समझ रहे हो? क्या आप इन चीज़ों के लिए भी घरवालों से पूछते हो? नहीं पूछते। उसको बोलो कि मैंने अपनी फैमिली से पूछा, आप अपने बारे में बता सकते हो। जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने आपसे बोला, मैं आपका फ़ॉलो-अप कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि भई मैंने भी अपने पापा से पूछा था कि पापा मैंने एक ऑनलाइन बिज़नेस देखा है और मैं वो स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे पापा ने क्या बोला था, मेरे पापा ने बोला कि, "बेटे देख इन बिज़नेस-विज़नेस की तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बाकी तू देख ले, जो तुझे अच्छा लगा तू कर ले।" ठीक है? तो मेरे पापा ने ऐसा बोला था, ओके। आप उसे ये बोल सकते हो, फिर आप ये बोल सकते हो, "अच्छा आप मेहनत तो करना चाहते हो?" वो कहेगा, "हाँ सर, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन पापा नहीं मान रहे ये वो।" उसको आप ये बोलो, अच्छा आप एक बात बताओ, अगर आप यहाँ से कुछ पैसे कमाते हो, हफ्ते 2 हफ्ते में अगर आपने यहाँ से कुछ इनकम की, तो आपके पापा को कैसा लगेगा? उसने बोला सर पापा को अच्छा लगेगा, तो अपने पापा के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है? इस तरीके से बोल सकते हो। अगर देखो, अगर डिसीजन मेकर पापा हैं या भैया है, तो आपको क्या करना है, उसके पापा को या भैया को बिज़नेस प्लान दिखाना है और उनको जॉइन कराना है। छोड़ दो फिर भैया को, अगर वो बच्चा जो भी बच्चा है, जो भी इतने डिसीजन वो ड्रामे वगैरह कर रहा है, तो लास्ट में वो बोल रहा है पापा, भैया ये अगर वो गाया जा रहा है ना, उसके भैया को और पापा को वेबिनार दिखाओ और उनको जॉइन कराओ, ठीक है? छोड़ दो फिर उसको, ठीक है? तो आगे अगर तुम उसको कि कोई और चीज़ सिखाओगे, ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करोगे, फिर वो नु पापा से पूछ के आ रहा हूँ, ठीक है ना? तो ऐसे करेगा वो, ठीक है? तो हमें ये नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कुछ लोग बोलते हैं आपसे कि भई पहले आप कमा लो, फिर मैं आता हूँ, ठीक है? अब इस बात से पता है क्या लगता है? इस बात से ये लगता है उसके माइंड में ना ईगो है। अब आप यहाँ पे ये मत कर देना उसकी अपलाइन से बात कराओ, ठीक है? अपलाइन से बात मत कराना क्योंकि उसके दिमाग में ईगो घुसी पड़ी है, वो अपलाइन से भी उल्टे-सीधे तरीके से बात करेगा। वो किसी को कुछ नहीं समझेगा, आप किसी से भी बात करा देना, उससे भी पूछेगा भाई तू कितने कमा रहा है? भाई तू कब से कर रहा है? वो उससे भी इस तरीके से बात करेगा। आपको क्या करना है, उस पर्सन को ट्रेनिंग में इनवाइट करना है, जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है ना, उसमें आपको उसे इनवाइट करना है, ओके? तो इस तरीके से आप उसे इनवाइट करो, ट्रेनिंग में आके उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके? तो अगला पॉइंट है, मैं सर अगले महीने जॉइन करूँगा। कुछ लोग बोलते हैं ना 1 हफ्ते जॉइन करूँगा या अगले महीने जॉइन करूँगा। अगर आपके कंपनी में जॉइनिंग मंदी है ना 1000, 2000, 3000 तक, तो 24 घंटे 48 घंटे का टाइम दे दो और अगर 10,000, 15,000 से 20,000 से है तो हफ्ते भर का टाइम दे दो, लेकिन महीने भर का मत दो, इतना तो बंदा नेगेटिव हो जाएगा ना इतना तो, ठीक है? तो आप उसे कैसे बोल सकते हो? उसको बोलो सर आप अगर आप जॉइन करते हो ना, तो एक तरीके से आपने ना मुझे हायर कर लिया। आपको सारी चीज़ें सिखाने की ज़िम्मेदारी है सर मेरी। समझ रहे हो? आपको सारी चीज़ें सिखाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखानी है, इन्विटेशन सिखाना है, प्रेज़ेंटेशन सिखाना है, सर सारी चीज़ें सिखाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। और सर इस तरीके से बोल सकता हूँ कि सर एक तरीके से आपने मुझे हायर कर लिया, ये सारी चीज़ें सिखाऊँगा, ये सारी ज़िम्मेदारी है मेरी और सर आपकी ग्रोथ करानी मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं होएगी, तो फिर मेरी भी नहीं होएगी। अगर आपकी मैं ग्रोथ कराऊँगा, तो फिर तो मुझे ऑटोमैटिक पैसा आएगा। सर फिर उसको बोल सकते हो, सर हमने एक एक्शन प्लान पे काम कर रहे हैं। जो भी आप जिस भी आप एक्शन प्लान पे काम करो, बोलो सर हम एक एक्शन प्लान पे काम कर रहे हैं कि हमें ना 3 लोग डायरेक्ट चाहिए, ठीक है? आपका जो भी एक्शन प्लान हो 3 का डायरेक्ट हो या 10 का जो भी हो। सर मैं आपको 3 का बता के चलता हूँ। किसी पर्सन आपने बोल दिया सर हम एक एक्शन प्लान पे काम कर रहे हैं जिसमें हमें 3 लोग डायरेक्ट चाहिए। मेरे 1 या 2 लोग जितने हो चुके हैं, सर मेरे 2 लोग डायरेक्ट हो चुके हैं।
1% बच रहा है सर, और हो सके मैं चाहता हूँ सर आप जॉइन करें, अगर आप नहीं करेंगे तो शायद हो सके मुझे आज या कल ही कोई और पर्सन मिल जाए, फिर सर मैं आपको जॉइन नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि फिर हमें फिर वो टाइम भी तो देना होता है ना फिर। अब उन 3 लोगों को मैं टाइम दूँगा, फिर उनके 3-3 कराने, इस तरीके से हम एक एक्शन प्लान पे काम करें। 3 का एग्ज़ाम्पल ले लो, 10 का ले लो। इस तरीके से उसके अंदर अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप बता सकते हो। फिर आप ये बोलो सर क्या आप अभी आप 2 से 3 घंटे तो रोज़ निकाल ही सकते हैं ना? कहेगा हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। फिर बोलो सर अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हो? कहेगा हाँ, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। सर आप बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है? इस तरीके से फिर आप उसकी जॉइनिंग कराते हो, ओके? तो अगला पॉइंट है, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा तुम्हारी कितनी इनकम है? तुम कितना पैसा कमा रहे हो? कुछ लोग ना मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर नहीं देते। घुमा-फिरा के बात करते हैं या झूठ बोलते हैं। तो हमें तो सच बताना है और घुमा-फिरा के बात नहीं करनी। जितनी इनकम है उतनी बता दो। बाकी हम सब लोगों की ना एक प्लानिंग होती है, ठीक है? हमारे टारगेट्स होते हैं वीक के या मंथ के, हमारे टारगेट होते हैं इस मंथ मुझे इतनी टीम बनानी है, इस मंथ मुझे इतनी इनकम करनी है, इस वीक जो भी है, ठीक है? आपने जितनी इनकम की उतनी बताओ, ये जो भी टारगेट है उसके हिसाब से बताओ, ठीक है? कुछ लोगों के वीक्स के हिसाब से रहते हैं, ये मंथ के हिसाब से रह सकते हैं। मतलब आपका वीक का टारगेट आपका 5,000 का और इनकम आई है अभी 3,000, तो आप ये बोल दो सर मेरी अब तक 3,000 की इनकम आ चुकी है और इस वीक मुझे 5,000 की इनकम और आने वाली है, ठीक है? जो भी आपके वो है मतलब टारगेट, उस हिसाब से भी आप बोल सकते हैं, ओके? तो अगला पॉइंट है हमारा ये अगला और ये लास्ट पॉइंट है हमारा, ओके? तो ओके, टाइम भी हो रहा है। तुरंत कैसे जॉइन करें? अब हम किसी भी पर्सन को तुरंत कैसे जॉइन करा सकते हैं, बड़े ध्यान से समझना। किसी भी पर्सन को आपने बिज़नेस प्लान दिखाया, आप क्या बोलोगे कि सर ज़्यादातर लोग ना हमारा बिज़नेस तुरंत जॉइन कर लेते हैं। जैसे उन्हें पता लगता है कि अगले कुछ ही महीनों में उनकी इनकम बढ़ जाएगी। मान लो कोई बंदा है 10,000 महीना कमाता है, तो उसको बोलोगे सर ज़्यादातर लोग हमारा बिज़नेस तुरंत जॉइन कर लेते हैं। जैसे उन्हें पता लगता है कि अगले कुछ ही महीनों में उनकी इनकम बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी कि आप यहाँ से जॉब भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? और वो ऐसा क्यों ना करें? इस बिज़नेस में जॉइनिंग मात्र इतने रुपए से होते हैं जितनी आप बता सकते हो। मतलब कि मैं 3,000 का एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ, तो मैं बता देता हूँ सर हमारे बिज़नेस में मात्र 3,000 रुपए से जॉइनिंग होती है, ठीक है? सर इतने में तो कोई ठेला वगैरह भी नहीं लगता, 3,000 रुपए। इस तरीके से आप बता सकते हो। सर कुछ लोग हमारा बिज़नेस शुरू नहीं भी करते, क्यों नहीं करते? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि लोगों को हमारा बिज़नेस समझ में नहीं आता। दूसरा कारण ये है उनके पास सचमुच 3,000 रुपए नहीं भी होते, ठीक है? अब इन दोनों को हम किस तरीके से ये तो इन दोनों का भी सॉल्यूशन है हमारे पास। किसी बंदे को बिज़नेस प्लान नहीं समझ में आया, तो दोबारा समझवा दो। अगर उसके पास पैसे नहीं है 3,000, तो काफ़ी सारी कंपनियों में एक ऑप्शन रहता है कि 3,000 से कम में भी हो जाता है, ठीक है? तो वो कम हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है? और फिर आप ये बोल सकते हो सर आपको ये आपको बाद में बोलना है, ये तो 2 पॉइंट तो बोलने हैं कि एक तो ये 2 ऑप्शन है कि बिज़नेस समझ में नहीं आता और दूसरा पैसे नहीं है। लेकिन इनके जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिए ना, ये बिज़नेस समझ में नहीं आया वो तो चलो समझवा दें, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो कम से करा सकते हैं, वो बाद में बता देना, ठीक है? और फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं सर आप हमारा वेबिनार अटेंड कीजिए, सेमिनार अटेंड कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद आपका डिसीजन है कि करना है या नहीं करना। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, ओके? लास्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब जॉइन कैसे कराना है, लास्ट में मैंने आपको बताया था, देखो सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएँगे, उसके बाद तो क्या काफ़ी चांसेस हैं मतलब उसके क्लोजिंग के। अब एक चीज़ और, ये क्लोजिंग में बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि डील हो जाती है लेकिन वो बंदा पेमेंट नहीं करता, मतलब कि फ़ोन उठाना बंद, मैसेज करना बंद, ठीक है? तो आप क्या फ़ॉर्मूला लगा सकते हो एक बार अच्छे से नोट कर लेना। आपको क्या करना है, उस बंदे को ये बोलना है कि आप अपनी आईडी खुद लगाओगे या मैं आपकी लगाऊँ? अगर आप यहाँ पे आपको पता चल जाएगा उस बंदे को आप पे विश्वास है या नहीं है। अगर आप पे विश्वास है तो पेमेंट कर देगा, नहीं है तो वो कहेगा सर मुझे खुद लगानी है। ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके? तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो अभी भी किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं। बाकी आप किस तरीके से कर सकते हो, देखो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई। कल और आज मैंने आपको 2 दिन ट्रेनिंग दी, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी, ठीक है? और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला। अच्छा आपको क्या लगता है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, ये जो मैंने आपको 2 दिन मैंने आपको ट्रेनिंग दी है, इस 2 दिन की ट्रेनिंग से मुझे नहीं पता आप पहले कितना पैसा कमा रहे थे, कितना नहीं कमा रहे थे। अब आपको क्या लगता है कि सर मैं 2 दिन की ट्रेनिंग से मैं अब इतना पैसा कमा सकता हूँ? क्योंकि मैंने ना आपको बहुत कुछ सिखाया अपने हिसाब से। मुझे आप पहले ये बताइए, अब आपने 2 दिन की ट्रेनिंग ली, आपको क्या लगता है कि सर अब मेरी इनकम ना इतनी हो जाएगी? देखो आपको ज़रूरत तो मेरी पड़ेगी, मेरी क्यों ज़रूरत पड़ेगी? मैंने आपको जो चीज़ें सिखाई हैं, ये तो एक बार में आप इनको करोगे, आपको काफ़ी सारी गलतियाँ होंगी। अब उन गलतियों को अब आप किससे पूछोगे? कौन बताएगा?
समझ रहे हो भाई, जिस बंदे ने जो चीजें सिखाई वही तो बता सकता है ना, कि सर आप ये बता रहे थे, सर ये चीज इस तरीके से काम नहीं कर रही, सर आप मुझे बता सकते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता हूँ, क्यों? ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बाकी अ, आप एक काम कर सकते हैं, आपको क्या करना है, ये नंबर है मेरा, इस पे आप एक 15 सेकंड की या 30 सेकंड की आपने वीडियो बना के मुझे सेंड करना, मुझे व्हाट्सएप पर, कि आपने आज और कल की आपने ट्रेनिंग अटेंड करी, आपको क्या-क्या सीखने को मिला। क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ें सिखाई हैं 2 दिन के अंदर जो मुझे सीखने में कम से कम 2 साल लगे थे, और मैक्सिमम लोगों को ये ना को ही नहीं मिलती। और आप खुद देख लेना आस-पास, अपने आस-पास देख लेना, अगर आप एमएलएम करते हो, कुछ भी करते हो, लोगों को कम से कम सालों, महीने हो जाते हैं, वो उल्टे-सीधे तरीके से काम कर रहे हैं, घिसे-पिटे तरीके से काम कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं इनकम नहीं आ रही, टीम बननी है, बिखर रही है, टीम एक्टिव नहीं हो रही, इस तरीके से वो बोलते हैं। क्योंकि उनको ये सारे तरीके नहीं पता होते। कुछ लोगों को पता होता है कि हाँ यार, मुझे ये चीज़ें सीखनी है, लेकिन उसको नहीं पता मैं कहाँ से सीखूँ मैं ये, समझ रहे हो नहीं? कुछ मेंटर होते हैं जो उनको ये चीज़ें सिखाने के लिए बोलते हैं कि चलो मैं आपको सिखा दूँगा, लेकिन वो उनकी फीस ज़्यादा रहती है, 10,000, 15, 20, 30, 50,000, वो बंदे अफ़ोर्ड नहीं कर पाते फिर, ठीक है? तो आप लोग इस पे वो कर सकते हो। बाकी आपको कल और आज की हमारे पास रिकॉर्डिंग हो चुकी है, इनकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा, अपने व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको वो सारी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगा। कल की और आज की दोनों रिकॉर्डिंग मर्ज करके हम आपको सेंड कर देंगे, ओके? व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा, इनको आप बार-बार देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, आपको देखो आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर अच्छा, ये नंबर नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, मान लो फिर भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लो 2 दिन की मैंने आपको ट्रेनिंग दी थी, काफ़ी कुछ सिखा दिया, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, ठीक है? कि सर ऐसे-ऐसे सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है। देखो मैंने आपको 2 दिन ट्रेनिंग दी, बहुत ही ज़बरदस्त मैंने आपको ट्रेनिंग दी। दूसरा दूसरा आपको क्या करना है, देखो आप कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग ले लेना, ओके? अच्छा, 1 मिनट, कुछ लोग बोल रहे हैं सर स्क्रीन नहीं दिख रही, कोई नहीं। अच्छा, वो नंबर नहीं दिखा। ये नंबर है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? इस नंबर पे आपको मुझे अपनी 15 या 30 सेकंड की क्लिप भेजनी है। फ्रंट कैमरे से बोलना है कि सर अपना नाम बताना है, और बताना है कि आपने 2 दिन ट्रेनिंग अटेंड की, आपको क्या-क्या सीखने को मिला, ठीक है? और बाकी फिर भी अगर इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा, आज और कल की दोनों की मर्ज करके, इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगा, ओके? तो वो भी आप देख सकते हैं। देखो, बाकी आप ना कितने आप जिस कंपनी में आप हो देखो आपको ट्रेनिंग मिली 2 दिन की, इस 2 दिन की ट्रेनिंग को जो आपने सीखा है, इसे नोट डाउन किया, जब आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये मैंने आपको कल ही बोला था, जब आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे ना, 3 से 6 महीने में आपकी जो इनकम है ना गारंटीड 1 लाख हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ये सारी चीज़ें अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, गारंटीड, ठीक है? उसके बाद आप ट्रेनिंग कितनी भी बढ़िया ले लो, मुझसे ले लो या किसी और बड़े इंसान से ले लो, अगर आपका जो बिज़नेस है वो ठीक नहीं है ना, फिर आप पैसा नहीं कमाओगे, क्योंकि दोनों चीज़ें बढ़िया होनी ज़रूरी है। अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी कंपनी, दोनों होनी बढ़िया ज़रूरी, ठीक है? तो अगर आप अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं लेकिन अच्छी कंपनी नहीं है, कितनी मेहनत कर लो, ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है? सो अगर आप मेरे साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो बिज़नेस है वो बढ़िया है, तो फिर आप उसे मत छोड़ो। जो आप बिज़नेस कर रहे हो वो बढ़िया है, तो आप मेरे से पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हो, वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है? आज तो मैंने आपको सिर्फ़ यही सिखाया, सिर्फ़ सेल्स सिखाई है, और भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ। मैं आपको इंस्टाग्राम मास्टरी, फेसबुक मास्टरी, ठीक है? पूरी डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखा सकता हूँ। मैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग सिखा सकता हूँ, मैं आपको फ़नल सिखा सकता हूँ, मैं आपको बिज़नेस ऑटोमेशन सिखा सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है? सो अभी किसी पर्सन को कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये मेरा क्वेश्चन है। अरे यार! ये क्या हो रहा है बार-बार? कि सो मैं 1 मिनट, तो एक काम कीजिए, मैंने आपको अपना नंबर दिया तो था मैंने, नोट नहीं किया क्या आपने? कोई नहीं, मैं नंबर बता देता हूँ, आप एक बार नोट कर लो, 8279442784, ठीक है? कोई नहीं, आप एक बार और लिख लो, मैं आपको नोट क बता देता हूँ। 8279442784, ओके? तो अब जिस पर्सन का जो क्वेश्चन है वो लिखना शुरू कर दीजिए, मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ।
ओके, आप सब एक काम कीजिए, आप सभी लोग अपना एक बार ना, जो लोग जिन लोगों ने मेरा नंबर नोट डाउन नहीं किया है या अभी भी इनको समझ में नहीं आया, वो अपना नाम और नंबर मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है? मैं आपको फ्री होके हो सके कॉल कर लूँगा आपको, ठीक है? आप लोग अपना नाम और नंबर मुझे कॉल कर ले, वो नाम और नंबर मुझे सेंड कर देना, फिर मैं आपको कॉल कर लूँगा। मैंने आपको भी बोला तो था, अगर कोई बंदा बोलता है मेरे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप उसको बोलो सर उसको बोलो कि सर एक कार के अंदर एक स्टेपनी होती है। वो स्टेपनी क्यों होती है? वो स्टेपनी इसलिए होती है जिससे कि हम इमरजेंसी में उसे यूज़ कर सकें। सर ये जो अपॉर्च्युनिटी है आपको उस स्टेपनी का काम करेगी, आप जो भी बिज़नेस आप करते हैं, अब जो भी आप बिज़नेस करते हैं, उससे क्या होएगा, हर इंसान के पास मल्टीपल इनकम सोर्स हों, ठीक है? कुछ लोग पहले जॉब के भरोसे से नहीं यार मैं तो जॉब ही करूँगा, जॉब ही करूँगा। आप देखो कोरोना वायरस की वजह से आप कितने लोगों का जॉब की वजह से नुकसान हुआ, है नहीं? समझ रहे हो नहीं? तो ये देख लो आप। तो ये सारी दिक्कतें हैं। चाहे कोई बंदा स्टूडेंट भी है, चाहे कुछ और भी कोई पर्सन अगर एमएलएम भी करता है तो उसको बोल सकते हो कि सर आप एमएलएम करते हो तो एमएलएम में पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, ओके। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आप क्या बिज़नेस करते हैं? ओके। मैं क्रिप्टो करेंसी में बिज़नेस करता हूँ मैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग है। इसमें आपको अपलाइन से भी पैसा आता है, डाउनलाइन से भी आता है और क्रॉस लाइन से भी आता है, ठीक है? तो चारों जगह से आपको पैसा आता है। तो बिज़नेस प्लान मैं यहाँ पे अच्छे से क्लियर नहीं कर पाऊँगा। मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, आप मुझे कॉल या मैसेज कर लेना। अभी उसका हम 8 बजे वेबिनार करेंगे, वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ओके? ओके। ओके, तो और किसी का क्वेश्चन? चैट बॉक्स में लिख दीजिए बाकी। ओके, दिव्या जी आपको अनम्यूट 1 मिनट। ओके, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। दिव्या जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बोल सकती हैं आप। थैंक यू सर। मुझे ये पूछना है, मैंने अभी जस्ट 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, तो मैंने तो अभी कोई मतलब सेल्स मेरा हुआ नहीं है, अच्छा, क्योंकि ओके। मैं टाइम बहुत कम दे पाती हूँ। तो मेरी इनकम है नहीं, तो लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर देते हैं कि जब आपकी नहीं हुई तो आप हमें कैसे बता रहे हैं, तो फिर हम उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे? देखो, एक तो मैंने आपको यही बोला था कि कुछ लोग ना यहाँ पे झूठ बोलते थे। चलो आपने तो ठीक बोला कि मेरी कोई इनकम नहीं है, ठीक है? लेकिन होता क्या है, देखो हर चीज़ के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। आप 1 घंटा, 2 घंटा आप रोज़ निकालिए। दूसरा हम सभी के ना टारगेट होते हैं, ठीक है? देखो अगर आप जो भी अगर आपने स्टार्ट किया ना, आपको ना टाइम देना पड़ेगा। आप कुछ भी करती हैं। आप क्या करती हैं? आप ये बताइए मुझे? मैं तो एक प्लेयर हूँ और प्लस टीचर हूँ। नहीं, आपने किस बिज़नेस में स्टार्ट किया? आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया है या एफ़िलिएट लीड्स मार्केटिंग या आर्क है, है जी? लीड्स आर्क में। अच्छा, ओके, आपने एफ़िलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया। तो आपको क्या करना है, आपको तो थोड़ा बहुत तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं? 1 घंटा, 2 घंटा आपको रोज़ निकालना पड़ेगा और हर बिज़नेस में ना लोगों के टारगेट होते हैं कि यार इस वीक इतनी इनकम करनी है और इतनी टीम बनानी है, ठीक है? तो आप मैं अगर उस मैं रोज 2 से 3 घंटे देती हूँ, बट बात जब आती है ना कि इनकम, अभी जो आपने कुछ टॉपिक्स मेरे क्लियर किए, वो मुझे उससे बहुत मतलब प्रोटेक्शन मिला है। मैं आगे उस पे अगर करूंगी तो मुझे अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो आपने आज मुझे क्वेश्चन बताए हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। जी। तो लास्ट टॉपिक था कि जब इनकम वाली बात आती है, क्योंकि मेरा भी कोई सेल्स नहीं हुआ है, तो फिर जब इनकम वाली बात आती है तो फिर कहते हैं कि जब आपका नहीं हुआ है तो आप मेरा कैसे कराएंगे? उसको बोलो तो क्या, उसको ये बोलो कि देखो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, यानी आप एक क्लास में मान के चलते हैं 40 बच्चे हैं, क्या 40 बच्चे फर्स्ट आते हैं? ये 40 के 40 फेल होते हैं, यानी हाँ, टीचर हाँ। सेम है, पढ़ाई सेम है। अब मैंने कल और आज मिला के मैंने तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है, ठीक है? अब इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बिल्कुल ही बढ़ेगी नहीं, ठीक है? भाई ट्रेनिंग सेम बंदा दे रहा है, फ़र्क किस चीज़ का, आप लोग एक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, यानी ये आप किस तरीके से ले रहे हो। तो ये मैटर करता है बस, यानी उसको बोला कि सर मैं टाइम नहीं दे पाती, ठीक है? दूसरा, अगर मैं टाइम नहीं दे पाती, आप टाइम दोगे तो आप पैसा कमाओगे, ठीक है? और तो एक मैंने चीज़ और आप आपको बताई थी, अगर आपका बिज़नेस बढ़िया है तो आपको ट्रेनिंग भी बढ़िया चाहिए, तभी आप आगे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? बाकी कितनी भी बढ़िया ज़बरदस्त कंपनी हो, लेकिन ट्रेनिंग भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ें बढ़िया होंगी तभी आप ग्रो कर सकते हो, ओके? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाकी किसी और को कोई क्वेश्चन? ओके, गोविंद जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बोल सकते हैं आप।
हेलो, हेलो। आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल, आपकी वॉइस आ रही है। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर। मैं आज बिल्कुल नया हूँ और आज ही ज्वाइन किया हूँ। जी जी। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन ये था सर कि जैसा कि हम लोगों को ये चीजें शेयर करें, तो सबसे पहले तो हम वही शेयर कर सकते हैं ना जहाँ हम जिस ग्रुप में ऑलरेडी हैं। जी जी। अभी ग्रुप पे हमें बिलीव नहीं कर रहे लोग, मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है लोगों का मेरे को। लोगों का मैंने रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ हाँ, तो मतलब मैं कहाँ पर ये चीजें शेयर कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा? मुझे पता तो है कि मैं फेसबुक पे कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा लोगों को मैं पूरी तरीके से बता नहीं पा रहा हूँ कि अच्छा। क्या ओके किस टाइप से शुरुआत करूँ मैं। आप मुझे बताएं गोविंद जी, क्या आपने कल की ट्रेनिंग अटेंड की थी? आपने नहीं की थी? नहीं सर, मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, जस्ट अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले। तो दिक्कत ये है कि गोविंद जी, मैंने ना कल से ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। कल मैंने आपको ये सिखाया था कि देखो, दो तरीके के लोग हैं मार्केट में। एक तो वो है फ्रेशर। अब आप बोल रहे हो कि सर मैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज कर रहा हूँ। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हर कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। ऐसे हाँ लोग भी, स्टूडेंट भी है, हाउस वाइफ भी है, बिजनेसमैन भी है, जॉब वर्कर भी है। जी। आपको अगर फ्रेशर लोगों पे काम करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। लेकिन हम्म अगर ऐसे लोगों पे काम करोगे जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, या नहीं, हम्म जो हम्म, बिजनेस इंटरेस्टेड होंगे, जो आपके साथ तुरंत ज्वाइन करेंगे। अब वो लोग कहाँ मिलेंगे आपको? 15 से जी। 20 लोग आपको रोज मिल जाएंगे, ठीक है। उनसे बात कैसे करनी है, उनको बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है, ये सारी चीजें मैंने आपको कल सिखाई थी। कल भी हमारी तो तकरीबन वो ट्रेनिंग हुई थी, ठीक रिकॉर्ड मेरे को मिल सकता है सर, कल वाला? है जी। कल वाला जो सेशन हुआ था अपना, वो वाला रिकॉर्ड मेरे को मिल सकता है, स्क्रीन रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग? मिल जाएगी। आपने मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लिया आपने? बिल्कुल कर लिया सर, मैंने आपको आपको नंबर पे व्हाट्सएप डाल पर दिया है। मैसेज कर देना, मैं दोनों रिकॉर्डिंग मर्ज करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, ओके 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 सर। चलो ठीक है, ओके। दूसरी बात सर, मुझे लोगों को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है कि मैं एमएलएम भी कर चुका हूँ, एमएलसीआई भी कर चुका हूँ, अच्छा और अभी फिलहाल कर भी रहा हूँ, और लगभग 10-20 हजार लोगों का मेरा टीम रह चुका है। मैं ऑफलाइन करता था, खैर वो बात अलग है। अच्छा। हाँ, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग लेवल पे मेरे को अच्छा सा सपोर्ट मिल जाएगा ना, तो मैं काफी अच्छा कर सकता हूँ इसमें। अच्छा ओके। तो देखो, मैंने ना इसमें स्क्रीन पर भी लिखे हुए 6 टॉपिक लिखे हुए हैं। प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन एंडिंग, क्लोजिंग। जी ये जी 6 टॉपिक होते हैं सेल्स के अंदर। ये 6 हाँ के 6 चीज में अगर कोई सा एक पॉइंट भी अगर आपको नहीं आता या आपने नहीं सीखा, तो सेल्स फिर क्लोज नहीं होएगी, ठीक है। हाँ जी, मान लो अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं आती, तो आगे की जो 5 चीजें वो काम नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो ये 6 की बराबर। चीजें सीखनी इंपॉर्टेंट है। ओके ओके ओके। ओके ओके। तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बाकी एक है जी, मैंने आपको, ये क्या हो रहा है ये? ओके ओके, एक है जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आप बोल सकते हैं, आपका हेलो क्या? हेलो हेलो। हाँ एक है जी, बोलिए आप। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आज ही आज ही सुना। कल का नहीं मालूम नहीं था, कल का सुना नहीं। 4 दिन हो गए हैं मुझे। जी जी। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है मेरा। एक एक ही से स्लॉट बाय हुआ है तीनों का। अच्छा, तो आप बाकी अभी कुछ क्या नहीं करते हुआ हैं और आप आगे। कितने टाइम से करते हैं? क्या? नहीं, आप अभी तो कुछ नहीं है। मैं अभी जॉब ही ढूंढ रहा हूँ। जॉब ढूंढ रहे हैं? अभी पहले हाँ जॉब था पहला, अभी वो चला गया लॉकडाउन की वजह से। अभी करंट में क्या करते हैं? आप ये बताइए, करंट में क्या करते हैं अभी? करंट पे एक कोर्स चालू है मेरा खाली, बाकी कुछ नहीं है। कोर्स चालू है? कौन सा कोर्स चालू है आपका? मेरा वो अकाउंटिंग का कोर्स चालू है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, अभी जो स्लो, तो हेलो बताइए, आप जब भी हेलो। स्लोट की बात कर रहे थे, आप किस कंपनी हाँ, में वर्क करते हो? अभी अभी तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है, तो स्लोट काय में आई? आपने स्लोट की बात करी ना अभी। वो इसका है ना, ट्रोन का। नाम तो बताइए। ट्रोन पे तो काफी सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना। नहीं, फोरसाज का। अच्छा ओके ओके। तो आप क्या बोलते हैं, आपके आपके अपलाइन कौन है आपके? अमन है, अमन है जी? उपाध्याय। अमन उपाध्याय। अमन? उपाध्याय। अच्छा, रोशन जी को जानते हैं आप? रोशन जी को हो। हाँ जानते हैं? हाँ। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है फिर? जब रोशन जी को जानते हैं, क्या दिक्कत है? आप रोशन जी को या आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ओके कर देंगे, ठीक है।
ओके, मुझे वो सब सीखना है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का पूरा। सब सिखा देंगे, सब सिखा देंगे। आप एक बार जो आपके अपलाइन है उनसे बात करना, या आप हाँ, रोशन जी को कॉल करना, या आप मुझे कॉल करना, आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है, ओके। बाकी और कोई ठीक है, ओके, ओके, ओके। ओके। बाकी और कोई क्वेश्चन किसी पर्सन का चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। ओके, चलो आई होप सारे लोग का सारे डाउट्स क्लियर हो चुका है। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को? या बोले या रेहन जी? है सर? या मैं वही पूछना चाह रहा था कि आप सभी लोग को कैसा लगा आज का सेशन, और कितने लोगों ने दो बार मतलब दोबारा अटेंड करा है? आज का मीटिंग मिस लगातार कल का और आज का साथ में अटेंड करा, और कैसा रहा आज का वेबिनार? आप सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करें। मेरी वॉइस क्लियर है ना राहुल? ये रेहान जी, मेरी वॉइस आ रही है ना? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। आप ओके, तो रेहान सर का सेशन, आज का सेशन कैसा रहा आप सभी लोगों के लिए? आई होप ऑल आर इन द मीटिंग। सभी लोग मीटिंग में ही हैं जैसा मेरे को लग रहा है, या फिर सिर्फ ओके अब भी आ रहा है, राइट? बिकॉज आई थॉट दैट अभी हो तो मीटिंग में, लेकिन दिमाग कहीं और है, राइट? चलो, बहुत अच्छी बात है। सो एग्जैक्टली रेहान जी, हम लोग सेशन और कंटिन्यू करें या फिर आज ही सारा कुछ, मतलब आई होप सो। कि बाकी आप सभी को मैंने नंबर दे दिया है। बाकी सर आप एक काम कीजिए, इसको ना एक बार या सभी लोग, पब्लिक जितने कर भी लोग ना, दीजिए, या कर आप, दीजिए। मैं नंबर डाल या देता हूँ, सब लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेंगे। ओके? या जितने भी लोगों को अगर पर्सनल सेल्स के बारे में कुछ भी समझना हो, सीखना हो, तो आप पर्सनली रेहान सर या फिर आप हम लोग का टच में रह सकते हैं। और चलो एक सवाल पूछता हूँ, कॉमन सा सवाल, कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो? आप सभी लोगों में कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो? टाइप मी। चलो, आई होप सभी लोग से मैं चाहूंगा कि अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी लोग को, जितने भी लोग को मेरी वॉइस पहुंच रही है, सभी लोग टाइप करें, जितने लोग। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं ना यार, वी विल बी मीन्स हम लोग कनेक्टेड रहेंगे इंस्टाग्राम पर। कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आपके पास नंबर ना भी हो तो हम लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहेंगे, वहां से भी आप हम लोग से टच में आ सकते हो, ठीक है? तो हम लोग अपना अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दे रहे हैं। मी एंड रिहान सर ने अपना दे दिया, मैं भी अपना दे दे रहा हूँ। एंड आपको कुछ भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू सेल्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और वहां पर भी सब कंटेंट हम लोग के पड़े हुए हैं, यू कैन वॉच देयर। और कुछ भी क्वेश्चंस होना है तो आप लोग वहां पर भी पूछ सकते हो, वहां से भी आपको हमारी नंबर्स मिल जाएगी। और अगर हमारे साथ लंबा चलना चाहते हो तो आप हम लोग को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आप उसके बाद जो भी आपको दिक्कतें आएगी, आप कुछ भी कर रिलेटेड टू सेल्स हो, आप कुछ भी फील्ड में हो, आप हम लोग के टच में रह सकते हो। और ऐसा वर्कशॉप हम लोग फिर अगर कुछ दिन में और अगर और कंडक्ट करेंगे, तो चाहूंगा कि आप सभी लोग वापस से, जितने भी लोग अभी तो हैं, बट और लोग आगे भी, मेरे जितने भी लोग हैं, हम लोग कनेक्टेड रह सके वहां पर भी, ठीक है? तो आई होप रेहान जी, अगर कुछ हो तो आप और कुछ बता सकते हो। अदर देन दैट हम लोग को लगता है कि अब मीटिंग एंड करना चाहिए, हम अगर जब हम लोग अगला वर्कशॉप। और फाइनली आपको जब भी किसी भी तरह का दिक्कत हो, आप रेहान सर या मैंने भी इंस्टाग्राम आईडी दे दी है, आप रेहान सर के कॉन्टैक्ट में या मेरे कॉन्टैक्ट में कहीं से भी, आइदर ऑन इंस्टाग्राम और कहीं पर भी आप टच में आ सकते हो। रेहान जी, अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप यू कैन, अदरवाइज हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। और जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए होगी दोनों वेबिनार की, आप लोग रेहान सर को पर्सनली डीएम करो, वो आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। व्हाट्सएप नंबर उन्होंने छोड़ आप सभी को मैंने अपना नंबर दे दिया, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। और ये कल की और आज की दोनों की रिकॉर्डिंग हमने कर ली है, इसको मर्ज करके हम आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है? या और अगर आपको सेल्स सीखनी है तो आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पर टच में रह सकते हो, ठीक है? बिल्कुल, अगर आपको बिल्कुल सेल्स कल और आज सिखाई है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिखाई, लेकिन जो आज और कल चीजें सिखाई है ना, जब आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है? तो जिस पर्सन ने सिखाई है वो उस इंसान की जरूरत पड़ेगी, सर ये चीज काम नहीं कर रही, या ये ऐसे नहीं है, हम उस तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो आप फिर हमसे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, हमसे टच हो सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वो सारी चीज हम आपको बिल्कुल डिटेल में सिखा देंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ओके? सो कुछ लोग अभी भी बिजनेस नहीं कर रहे, आप में तो कुछ लोग हैं जो बिजनेस नहीं कर रहे, या जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे अगर आप खुश नहीं हो, ठीक है, तो आप हमारे ग्रोथ नहीं है, या बिजनेस में ग्रोथ चाहिए आपको, उससे रिलेटेड भी आप लोग हमसे टच में आ सकते हो, अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है अपने बिजनेस में तो।
तो आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हो इफ दे आल्सो वांट एनी टाइप ऑफ हेल्प रिलेटेड टू सेल्स होना चाहिए, बिकॉज अदर देन दैट सेल्स के अलावा अगर किसी जॉब के लिए तो वैसा कुछ हम लोग के पास नहीं है, बट हम लोग तो सेल्स कुछ भी कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, अभी बहुत सारी एग्जैक्टली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं सेल्स के। तो अगर आपसे फ्रेंड भी हो तो उनको भी हमारे आप नंबर या फिर जैसे भी हो आप इंस्टा पे रिकमेंड कर सकते हो, कहीं पर भी रिकमेंड कर सकते हो और हमसे टच में आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग पर्सनली आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस में ग्रो लाने के लिए। ओके यार यान जी आप बोलिए आप। ओके, बाकी आप सभी को नंबर दे दिया है, ठीक है। सो अभी भी या। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, बाकी नहीं तो फिर हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं हम।